नीमच सिटी के रावण रूढ़ी दशहरा मैदान में दशहरा उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष एक भव्य और पारंपरिक दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में 41 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ साथ 21-21 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस वर्ष एक विशेष पुतला आतंकवाद को समर्पित किया गया, जो वर्तमान चुनौतियों के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। नीमच सिटी शहर का एक प्रमुख नगर है और इसकी दशहरा मनाने की परंपरा प्राचीन एवं ऐतिहासिक है, जो ग्वालियर स्टेट के जमाने से चली आ रही है। यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम दशहरे के दिन न होकर शरद पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। इस अनोखी परंपरा के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। बताया जाता है कि दशहरे के दिन भगवान श्री राम द्वारा रावण की नाभि में तीर मारकर अमृत सुखाया गया था, जिसके बाद रावण 5 दिनों तक मूर्छित रहा। उसने अपने प्राण शरद पूर्णिमा के दिन त्यागे थे। इसी प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भी शिवनगर दशहरा मैदान में शरद पूर्णिमा पर दशहरा उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के अंतर्गत शाम 5 बजे बैंड बाजों के साथ भगवान गणेश जी और हनुमान जी की सवारी नीमच सिटी चारभुजा मंदिर से प्रारंभ हुई। यह भव्य सवारी सदर बाजार पिपली चौक होते हुए शिवनगर रावड़ी पहुंची, जहां पर लंका दहन किया गया। इस दौरान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता एवं हनुमान जी की आकर्षक झांकियां भी दशहरा मैदान पहुंची। इस आयोजन की एक और खास बात यह रही कि नीमच नगर के पारंपरिक काल भैरव, लाल भैरव, नील भैरव एवं माताजी देवियों के रूप में बनकर स्वांगधारी मैदान में आए और उन्होंने रावण की परिक्रमा की। अगले दिन राम भरत मिलाप का भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया और उत्सव में शामिल होने वाले स्वांगधारियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस आयोजन ने शहर की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा। जैसा कि विदित है, भर्ती अनुसार इस वर्ष भी बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से शरद पूर्णिमा के दिन श्रीनगर राउंड में दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। ये 3 दिन का है। कल जो हमने लंका पे चढ़ाई करी थी, ये जैसा कि हनुमान जी लंका जलाते हैं उस टाइप से हम गणेश जी को लेके आए थे विधि विधान से, और उसके बाद हनुमान जी ने लंका जलाई। आज जो है हम 3 रावणों का आज दहन करेंगे, मेघनाथ, कुंभकर्ण एवं रावण, तीनों का हम आज देखते हैं। बहुत तरीके तैयारी चल रही है इसमें, और हमारे उत्सव समिति ने जो पूर्वजों ने बताया हमारे जो शरद पूर्णिमा रावण क्यों मनाते हैं, सभी के उनके मान में रखते हुए ये सभी हम आज जो दशहरा उत्सव बन रहा है, तैयारी चल रही जोरों शोरों पर। जो आज ठीक यहाँ पे 8 से 8:30 बजे के बीच रावण का दहन किया जाएगा, और जिसमें देवों का भव्य रूप देगा। इसमें जो आकर्षक स्वांगधारियों को इनाम दिया जाएगा। कल इस तरह से पूरी तैयारी लगभग पूरी चली रही है। उसी पश्चात हम रावण दहन की तैयारी करते हैं। ये देविया जो चक्कर लगाती है, इसकी खास बात क्या है? इसमें जो देविया की जैसा लगता है, मैं साक्षात देविया खुद ही है। जो रूप करते हैं ना, वो जिस तरह से वो फर्क में फेरे लगाते हैं, जो काल बिरू बनते हैं, लाल बिरू बनते हैं, सभी वो कभी देखने लायक रहते हैं। मतलब उनका जो स्वांगधारी को जो करते हैं, वो जो काम अपना करते हैं, मतलब वो तो काफ़ी शानदार रहता है। वो देखने लायक रहता है। वो काफ़ी मतलब नीमच की पब्लिक जो है वो अधिकतर देवों को देखने आती है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? रामचंद्र धनगर, पार्षद, वार्ड क्रमांक 3। नीमच सिटी जो है ये नीमच का मुख्य नगर है, और ग्वालियर स्टेट के ज़माने से यहाँ पर शरद पूर्णिमा का दिन रावण दहन किया जाता है। एक समय ये था कि सिर्फ नीमच सिटी में ही रावण दहन होता था, और शरद पूर्णिमा को रावण दहन करने का महत्व ये है कि दशहरे के दिन रावण को नाभि में श्री राम के द्वारा जो तीर मारा गया था, उसके पश्चात रावण 5 दिन तक अपने प्राणों के साथ वहाँ चर्चा में रहा, और उसके बाद शरद पूर्णिमा के दिन रावण ने अपने प्राण त्यागे थे। इसी वजह से ये ग्वालियर स्टेट पुराने ज़माने से, जब स्टेट का ज़माना था, छावनी जो थी वो कैंटोनमेंट था, अंग्रेज़ों का क्षेत्र था, और ये ग्वालियर स्टेट का था। इस वजह से यहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन रावण दहन तभी से किया जाता है, और वो परंपरा आज भी यहाँ जो शिवनगर ये बाद में नया बसा है,
एक समय था कि यहाँ पूरा चारों तरफ मैदान था, और आज जो ये मैदान है इससे भी दुगने क्षेत्र के मैदान में रामलीला का आयोजन होता था। बड़े बड़े और अच्छे माने हुए लोग यहाँ पर स्वांगधारी बनकर आते थे, और ये परंपरा आज दिन तक यहाँ के वासियों ने और यहाँ के बच्चों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सब ने मिलकर कायम रखी हुई है। इसी परंपरा के तहत इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के दिन, आज के दिन जो है रावण दहन किया जाएगा, और बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रावण दहन के पश्चात वर्षों से, मतलब 68 साल की उम्र तो मेरी होने आ गई, जब से होश संभाला उसके पूर्व से ही रावण दहन के पश्चात नीमच सिटी में मशाल जुलूस निकाला जाता है, और मशाल जुलूस निकलने के पश्चात जो हमारी परंपरा है शरद पूर्णिमा को खीर के आयोजन की, वो भी जगह जगह मंदिरों पर और अलग अलग संस्थाओं द्वारा वो आयोजन किया जाता है। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। आज जो रावणडुंडी में दशहरा का उत्सव मनाया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 3 दिवसीय दशहरा उत्सव मनाया जाता है, और ये परंपरा ग्वालियर स्टेट से पहले रियासत राज्य तक जब था, तब से लेकर के और आज तक इसी परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। यहाँ पर देवियाँ बन कर के आती है, चारों दिशाओं के मैदान के अंदर देवियाँ घूमती है, और प्रभु श्री राम के द्वारा आद्य शक्ति से जो शक्ति लेकर के नवरात्रि के पश्चात ये जो दशहरा आता है, दशहरे के दिन लंका पर चढ़ाई की गई थी। उसी तरह से यहाँ पर भी एक दिन पूर्व गणेश जी की स्थापना हुई, हनुमान जी और राम जी की पूजा हुई, और उसके बाद में आज के दिन यहाँ पर दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वांगधारियों के बीच में आतिशबाजी, मतलब है जो पटाखों के बीच में यहाँ पर कार्यक्रम मतलब है जो किया जाता रहा है। और कल 7 तारीख को स्वांगधारियों का पुरस्कार वितरण, उसी के साथ में भरत मिलाप भी होगा। ये भरत मिलाप का कार्यक्रम भी रात्रि 8 बजे कल 7 तारीख को पिपली चौक पे किया जाएगा। ये शरद पूर्णिमा को क्यों जलाया जाता है? शरद पूर्णिमा का महत्वपूर्ण ये है कि लंका के दशहरे के दिन लंका पर चढ़ाई करने के लिए हनुमान गए थे। उसके बाद में 5 दिन तक कभी मेघनाथ हुआ, कभी अहिरावण हुआ, कभी महिरावण हुआ, कभी कुंभकर्ण हुआ। 4 दिन तक इनसे युद्ध चलता रहा। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, ये सब मतलब युद्ध करते रहे। और शरद पूर्णिमा के दिन विभीषण के द्वारा कहे गए, प्रभु श्री राम ने, विभीषण ने राम को बताया कि ये यूं मरने वाला नहीं है, इसको मारना है तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा इसके नाभि के अंदर तीर लगा, उसके बाद में इसके प्राणों का अंत हो जाएगा। तो शरद पूर्णिमा के दिन प्राणों का अंत हुआ रावण का। और उसी के साथ में कहते हैं हम कि असत्य पर सत्य की जीत। तो वहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन आज भी ये परंपरा है कि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे अमृत बरसता है। तो सत्य के राह पर चलने वाले जितने भी सैनिक लड़े थे वो इसी अमृत वर्षा के कारण वो सब जीवित हुए, और रावण का अंत हुआ और राम विजय हुआ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा। यहाँ हर वर्ष ही दशहरा उत्सव समिति द्वारा शरद पूर्णिमा के दिन रावण जलाया जाता है। ग्वालियर स्टेट के समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ मशाल जुलूस भी निकाला जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो असत्य के मार्ग पर चलता है, जो अपने आप को घमंड में से चूर रहता है, उसको प्रकृति उसका घमंड भी समाप्त करती है, और जो असत्य के मार्ग पर चलेगा वो रावण की तरह जलाया जाएगा। हम देख रहे हैं भगवान राम जिस माता सीता का हरण रावण ने किया, और रावण ने जब वो मद में था, उसको बहुत घमंड था, तो भगवान राम ने वनों में रहने वाले वानर, भालू और इन लोगों की सेना बनाकर और राम सेतु बनाकर और लंका पर आक्रमण किया, रावण का वध किया। रावण दशहरे के दिन उसकी नाभि में तीर लगा था, और शरद पूर्णिमा के दिन उसने प्राण त्यागे थे। इसलिए
नीमच सिटी में शरद पूर्णिमा के दिन रावण का पुतला जलाया जाता है। दशहरा उत्सव समिति के हमारे राम जी, धनगर जी और हमारे राकेश किलोरिया जी, यहाँ समिति के भाई मनीष जी, विजय जी और विश्वकर्मा जी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। एक अच्छा कार्यक्रम दशहरा उत्सव समिति ने यहाँ शिवनगर रावण रूडी में किया। आसपास की जनता, ग्रामीण परिवेश के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। बच्चे भी बढ़िया बढ़िया भगवान कृष्ण का, राम का, हनुमान का, झांसी की रानी का, महापुरुषों के शांग रच रच के यहाँ आए हैं। मैं उन बच्चों के अभिभावकों को भी धन्यवाद देता हूँ। आज पुनः दशहरा समिति को बधाई और शरद पूर्णिमा की भी आप सबको बधाई देता हूँ। मशाल जुलूस वर्षों से यहाँ निकाल रहा है, मशाल जुलूस भी निकलेगा, मंदिरों में खीर खाने का आनंद भी आएगा। तो आज शरद पूर्णिमा की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।